जी नमस्कार साथियों। अभी हम मौजूद है वैशाली ज़िला विधानसभा और वैशाली ज़िला लोकसभा क्षेत्र में, जो कि आपको बता दें कि एक ऐसे उम्मीदवार से हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं और उनके बारे में हम लोग सुने हैं कि वह जो है अपने विधानसभा और लोकसभा में साइकिल से घूमकर वोट मांगे हैं, हाथ में ललटेन जलाकर वोट मांगे। उनके पास इतना पूंजी नहीं था कि वो गाड़ी खरीदे और गाड़ी से चले, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, बोलेरो। वो जहाँ तक हमको सुनने में आया है कि जनता उनको मदद की है और चुनाव लड़े हैं। जानते हैं कि जनता का सपोर्ट कितना था, इनका कितना सपोर्ट था जनता के प्रति, इन्हीं के मुख्य बिंदु से सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद है। जी सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नमस्कार साथियों, आपने बहुत बहुत बड़ा मनोबल के बढ़ाया। मैं ताहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आपने छठा नंबर स्थान, पाँचवा नंबर स्थान लाया। मैं मोहम्मद अब्बास, विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी, वैशाली हारल उम्मीदवार, और ये कहना चाहते हूँ दोस्तों कि आपने जो भी कुछ कर रहे हैं ये सारे धोखा में कर रहे हैं। ये आप जानबूझ करके ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुधारने के लिए हमको खुद सुधरना पड़ेगा। हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमारा चौकट पर जाते जाते ना IAS अफसर सुनता है बात के, न कोई APS सुनता है, न कोई थाना वाला सुनता है, न कोई ब्लॉक सुनता है, न कोई CO सुन रहा है। हमारी बात का कहीं भी सुनवाई नहीं होए। आपका कहने के अनुसार है कि स्वास्थ्य विभाग बोले मैं फ्री में दवा है। कहाँ दवा है? दवा तो मैंने कहीं नहीं देख रहा। गोरौल ब्लॉक में जाइएगा तो जार बुखार का दवा आपको मिलेगा, बाकी बात तुरंत रेफर करेगा डॉक्टर की, चल जाओ PMC हॉस्पिटल। वहाँ लोगों ने करते हैं कि जितना नया नया सीखने वाला है उससे ऑपरेशन कटवा रहे हैं, हाथ के कटवा रहे हैं। और जो डॉक्टर हैं सिविल सर्जन, जो 50,000 60,000 लाख रुपया महीना लेते हैं, खराठा मारते हैं। और नया सीखने वाले के कहते हैं कि तुम ऑपरेशन करो। आलू प्याज के ही जैसा मरीजों के समझा जाता है डॉक्टर के यहाँ। इसके लिए कोई स्वास्थ्य विभाग वाला के आंख देखने का नहीं है। अच्छा सर, आपसे मेरा सवाल है। आपके बारे में बहुत कुछ सुने हैं कि आपके जो है साइकिल से घूम घूम कर तमाम आपके जो विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी लोग थे, आपके जनता थे, उनके घर घर तक आप लंटेन और साइकिल से। वाकई ये बात सही है या गलत है? ये मेरा पास में जो टेंट चलाते थे ना, वही स्वागतम का एगो पॉकेट था, ये बक्सा। कौन स्वागतम मतलब? होता है लड़का लड़की का नाम स्वागतम, शुभ विवाह, जो शादी ब्याह में पुराना आइटम है डेकोरेशन के। अच्छा। तो उसी को हम साइकिल पर बांधे और एक कटोरा लिए और ऐसे ऐसे कटोरा बजा रहे थे और लोगों के ऐसे फैला रहे थे। कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 500, कोई 1000, ऐसे ऐसे करके हमने मात्र 2500 रुपया हम खर्चा किए थे। तो 2500 रुपया खर्चा किए थे तो शायद महताब भाई से ज़्यादा वोट मेरा आया था। ये 5वां नंबर मेरा स्थान है। यहाँ पर आपको हम रोकना चाहेंगे। आपसे मेरा सवाल रहेगा कि सर, साइकिल पर आप गए वोट मांगने के लिए, आपको लोग कितना सपोर्ट किया है? लोग तो फॉर्चूनर से, हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं। उन लोगों के पास में पैसा है ना, हमारे पास में पैसा नहीं था। लोगों ने, पार्टी के आदमी हैं जो 3 करोड़ 2 करोड़ टिकट बेचते हैं, तो हमारे पास में तो उतना टिकट नहीं था। इसलिए हम निर्दलीय से हम लड़ गए। तो जगरा बेटा बेटी के ब्याह में टेंट गाड़ के हम समियाना खड़ा करके कराए, उन लोगों ने सपोर्ट किया। राजपूत भुइयार, कोयरी, कुर्मी, ग्वार, दुसाद, चमार, जिसका जिसका हमने मदद किया वो हमारा सपोर्ट किया। तो 5वां नंबर में हमको स्थान के दिया, चुना। उनका दिल से मैं स्वागत करता हूँ और जब तक ये जीऊँगा तब तक के स्वागत करूँगा। अच्छा, तो सर आपसे मेरा एक और सवाल है कि आपने जिन जिन व्यक्ति को टेंट गाड़े वो आपको सपोर्ट किए, बाद बाकी सपोर्ट नहीं किए? नहीं, बागवादी सारे सपोर्ट किए। हम कैसे कहें, जो नौकरी दिए उनका भी भला और जो दिया उसका भी भला। मैं कैसे कहूँ कि अगला न दिए और अगला दिए? तो अभी तो बोले सर कि अभी सवाल अभी आपसे हम पूछे तो आप बोले कि से जो जिन जिन को हमने
टेंट गाड़ा वो हमको इससे सब ज्यादा प्रचलित हुआ हमने, उन लोगों ज़्यादा चाहत किए हमारा, और उन लोगों ने कहे जिसको नहीं गा रहे थे उन लोगों के भी कह करके दिवाए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं, आप जनता के दिल में वास करना चाहते हैं। पास करना चाहते हैं, और हमारे पास में पैसा भी नहीं है। मेरा जनता चुनेगा भी कभी तो मैं जनता के सिवा छोड़ के मैं अपना भी नहीं दुखूंगा। अच्छा, तो हर एक जितना भी प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं आते हैं तो बरगलाने के काम करते हैं कि जनता को कि हम जीतेंगे तो आपके लिए ही कुछ करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। जिस तरीके से आप किसी के ऊपर दोषा अर्पण कर रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि से जनता नहीं, जनता को देखने के लिए नहीं आता है, कोई जीत गया तो नहीं आता है, क्या आप उसमें से है या नहीं है? नहीं, मैं तो उसमें से नहीं हूँ, इसलिए कि मेरा लोगों ने जिताया भी नहीं और लोगों ने जिताएगा भी, तो मैं जनता के ही बीच में रहूँगा। अच्छा, और जितना जो जनता का हक है वो सारा जनता का मैं ले करके दूंगा। अभी आप देखिए नल जल का आपका एक को तैयारी है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 7 निश्चय योजना में एक मेरा नल जल योजना। चाचा से ये पूछना चाहता हूँ कि आप गांव में आ करके टहल के देखिए कै गो नल और जल आपका ठीक है यहाँ। उनको गांव से इनको घर जाए या नहीं जाए, उनको उससे क्या लेना था? उनको तो मानी मतलब है कागजाती काम कंप्लीट। तो कागजाती काम है तो उसको कुछ हकीकत भी तो आप जानकारी कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आपका कि आ करके देखें नल जल आपका एक को वो सही नहीं है, न टाइम टेबल है, इधर कटल है उधर कटल है, न कोई इसका कलेक्शन है। अब एक के बेरिया आप कहिएगा कि लाइन फ्री है, बिजली फ्री है या पानी फ्री है, या फिर एक बेर पानी के बढ़ा दीजिएगा 50,000 हो गया, कहाँ से देगा पार्टी? अच्छा, तो आप तो ये जो बात बोल रहे हैं इस पे तो आपको कहीं हो सके कि कहीं नीतीश कुमार सुनेंगे, उनके यहाँ खबर जाएगी तो वो आपको कार्रवाई भी कर सकते हैं। वो तो कार्रवाई करेंगे तो उनके हाथ में पावर है, वो तो जानो मरवा सकते हैं लेकर के। एक दिन न एक दिन जैसे मरना ही है, तो हम कोनो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने देखे गार्जियन है हमारे बिहार के, उनका कहना है कि वो पूरे जगह कंप्लीट है। तो कहाँ कंप्लीट है? हम लोगों के यहाँ कहाँ कंप्लीट है? आकर के वो देखे ना, जो सड़क के साइड में पानी बढ़ा है, घर में जेबे नहीं करता है, नहीं कुछ हो जाए का व्यवस्था है, क्या किया जाए जी? व्यवस्था नहीं, आप क्या कर रहे हैं जनता के बीच? आप क्या कर रहे हैं? हम जनता के बीच क्या करें बाबू? हम कोनो जीते हैं जो थोड़ी जनता के बीच करेंगे? आवाज आप कहाँ तक उठाए अभी तक? हम आवाज़ अभी तक के तो बहुत उठा दिए। सारे नेता लोगों का यही पानी का सर्वा शिकायत वाला के भी पटना में फ़ोन किए कि भाई पानी का बहुत दिक्कत है, देखिए कितना न कल जो है से सरकारी पड़ा हुआ है। अभी आपको बता दें कि वैशाली विधानसभा के हारे हुए जो कि प्रतिनिधि हैं, वो उनका कहना है कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों को कंप्लेन किए कि नल जल इनके क्षेत्र में सही नहीं है, फिर भी अभी तक इनका सुना नहीं जा रहा है। अब इनसे जानने की कोशिश करें क्या आगामी लोकसभा चुनाव जो आने वाली 2024 है, इसमें इनकी क्या तैयारी है, इसके बारे में बताइए सर। क्या आप चुनाव लड़ना सोच रहे हैं अमरी कि नामे नाम न तक रैले नाम जैसे लोकसभा में? तो क्या आप अब तो इस बात बोल रहे हैं, वैसे तो लग रहा है कि आपको लग रहा है कि इस बार बड़े पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिल रहा है। बड़े पार्टी के यहाँ 3 करोड़ और 4 करोड़ और 2 करोड़ रुपया देने के लिए टिकट हमारे दम कहाँ है? कह रहे हैं कि नामे नाम न तक रैली नाम, इसका मतलब तो चंदा मांगेंगे, समाज में चंदा मांगेंगे, पैसा पुराएंगे, लोकसभा में नॉमिनेशन कराएंगे। अच्छा, तो चंदा मांग के उसके बाद नॉमिनेशन कराइएगा? नॉमिनेशन कराएंगे। हमारा तो पैसा ही है, मांग चाहें के खाना बाबू का खाना, भाट की जात है, राज भाट ऐसे भी है। ये इंदिरा का देन है कि ना हम लोग हरजन में हैं और न हम लोग फॉरवर्ड में है, लेक्चर 2 में अति अनुसूचित पिछला जाति में दे दिया। बहुत बड़ा मेहरबानी है जो हमारा आपने मनोबल का बढ़ाया। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय माँ दुर्गा। जो हमारे साथ वैशाली विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनसे हम लोग ने जानने की कोशिश की। उन्होंने अपना प्रतिक्रिया बताया कि किस तरीके से चुनाव लड़े और शायद बोले कि 5वें नंबर पर इन्होंने आए। हम चाहेंगे कि सर आप और ज़्यादा मेहनत करें और 1 नंबर पर आए, और जिस तरीके से जो आप मीडिया के सामने जो बात रखे कि हम जनता के लिए कुछ करेंगे, तो जनता आपको इस बार लगता है कि स्वागत आपको कर रही है। आप अपना ज़ोरों शोरों से आप अपना काम कीजिए। कैमरामैन कुंदन के साथ मैं अजय, जनहित न्यूज़।